सोचता हूँ कि ये मुशायरा कहाँ से ऐसा एक खूबसूरत सा टर्न ले ले जी कि ये मुशायरा या आपकी यादों में भी महफूज हो जाए, इस वक्त भी ये पूरा हॉल जितने भी लोग हैं वो खुशी से झूमने लगें। इसके लिए किसी महान की ज़रूरत है मुझे, है? और ये महानता उनकी यही है कि उनको जहाँ कहीं पे भी आवाज़ दे दी जाती है वो अपनी महानता का परिचय देते हैं और बहुत खामोशी के साथ मुकुल बन के माइक पर आ जाते हैं। मैं जनाब मुकुल महान से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, भाई बहुत ही प्यारा मेरा भाई मुकुल महान एक ऐसा कवि, एक ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक ऐसा कवि है जिसको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। माइक पर हैं मुकुल महान। प्रणाम करता हूँ आपको। 4-5 लोग तालियां बजा दें जरा तो हम शुरू हों। एक तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इतने सारे एडवोकेट्स बैठे हुए हैं कि और एडवोकेट कम से कम ग्रेजुएट तो होता ही है, तो बड़ा संभल करके यहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बोलो कुछ समझते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और रिजल्ट कुछ आता है। इसलिए मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। भाई साहब आइए, बैठ जाइए, बहुत सही समय पर आए। देखिए बहुत तेज पढ़ास लगी थी मुझे। मैंने आदरणीय संचालक महोदय उस हिसाब से कहा कि हमें पढ़ा दो, लेकिन ये हमसे पहले शिखा को पढ़ाने जा रहे थे। हमने बहुत सोर्स लगाया कि हमको पढ़ा दो, लेकिन फिर हमको पढ़ा दिया। लेकिन हमने इनको रीड किया और 4 पंक्तियाँ यही लिखी। संचालक महोदय को देखिएगा, और ये 4 पंक्तियाँ कि इतनी पावरफुल आँखें हैं फिर भी साफ नहीं दिखता है, इन्हें मल्लिका दिख जाते पर जय की सराफ नहीं दिखता है। वाह 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 वाह, इतनी पावरफुल आंखें हैं फिर भी साफ नहीं दिखता है। तो बहुत जुगाड़ लगा करके आए हैं इस समय, क्योंकि फहरिस्त बहुत लंबी है, बाद में पढ़ने का नंबर आता है। महान होने के कारण तो सर बहुत कम लोग बचते हैं। एक बार 2 ही लोग बचे थे, आज तो फिर भी बहुत सारे लोग। हमने उन दोनों लोगों को बहुत धन्यवाद दिया उस दिन। हमने कहा आप ही असली सुनने वाले हो, नकली थे चले गए। उनमें से एक बोला जल्दी सुनाओ, मैं लाइट वाला हूँ, ये टेंट वाला है। तो ऐसी स्थिति ना आए तो मैं अब इस समय अवतरित हो गया हूँ और मैं 4 पंक्तियाँ शुरू होता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 9.5 मिनट मेरा बिल्कुल कैसेट सेट है। 9.5 मिनट काव्य पाठ करूँगा और उसके बाद मैं धराशायी हो जाऊँगा। 4 पंक्तियाँ आपके लिए कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं, आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। वाह वाह। तो साहब मैं एक छोटे से छणिका से, मैंने राजनीति पर बहुत लिखा। सामने डॉक्टर मालविका जी बैठी हैं, राजनीति पर बहुत लिखा मैंने, पर अब नहीं लिखता हूँ। मैंने देखा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेता सुनते सुनते आदी हो गए, हम सुनाते सुनाते आदी हो गए। तो मैं अब नेताओं की पत्नियों पर लिखता हूँ। पहले नेताओं पर लिखता था तो मैंने देखा कुछ नेता बुरा भी मान जाते थे। जब से उनके पत्नियों पर लिखने लगा कोई नेता बुरा नहीं मानता है। अब बीजेपी के नेता खास करके बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी पत्नियां ही नहीं होती हैं, है कि नहीं? तो इसलिए मैं उनकी पत्नियों पर लिखने लगा नेताओं की। एक छोटी सी छड़िका आपके सामने रखता हूँ। नेताजी को खल गई जब उनकी पत्नी घर छोड़कर निकल गई। नेताजी को खल गई जब उनकी पत्नी घर छोड़कर निकल गई। नेताजी बोले कहाँ जा रही हो, मेरी पॉलिटिकल इमेज पर कहर ढा रही हो। पत्नी बोली माफ़ कीजिए, दिल पर हाथ रखकर इंसाफ कीजिए, मैंने आपका साथ 20 साल तक निभाया है, आज पहली बार पति बदलने का विचार आया है। वाह भाई संगत का कुछ तो असर पड़ेगा ही। आज पहली बार पति बदलने का विचार आया है, फिर भी आप हमें टोक रहे हैं, मुझे जाने से रोक रहे हैं। अरे मैंने आपको कभी रोका है? आज तक इतने दल बदले हैं, कभी टोका है? वाह 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 वाह।
आज तक इतने दल बदले हैं, कभी टोंका है। और तर्क देखिएगा कि जब आपको एक साल में 20 पार्टियां बदलने की लत है, तो 20 साल में एक पति बदलने का निर्णय कौन सा गलत है? क्या बात है, क्या बात। आइए भाई साहब, आप भी आ जाइए। नहीं, हमने नेताओं पर जब लिखना बंद कर दिया तो मैं बगल वाले टॉपिक उठाने लगा हूँ। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है, सर आप हमें बड़े ध्यान से देख रहे हैं तो मैं आप ही को बता दे रहा हूँ। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि नेताजी चुनाव जीत जाते हैं, फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं। कोई नेता इसका जवाब नहीं देता था, तो जवाब मैंने ढूंढा और एक पढ़ी लिखी सी छड़िका बात आपके सामने रखता हूँ। 4-5 लोग तालियां बजा दें जो समोसा नहीं खा रहे हैं। हमने एक नेताजी से पूछा, महोदय हम एक बात समझ नहीं पाते हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए जनता से कट क्यों जाते हैं? आप चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए जनता से कट क्यों जाते हैं? नेताजी बोले, कमाल है, कितना आसान सवाल है कि जब कोई व्यक्ति जनता से कटकर जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का, डेमोक्रेसी की यही परिभाषा है, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। आज भी यही डेफिनेशन है, लेकिन इसमें प्रीपोजिशंस की स्पेलिंग बदल गई है। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल में ओ एफ जो है वो ओ डबल एफ हो गई। वाह 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 जी हाँ, ये बात। डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल में फॉर की स्पेलिंग बदल गई, एफ ओ आर से एफ ए आर हो गई है। और डेमोक्रेसी बाय द पीपुल में बाय की स्पेलिंग बदल गई, बी वाई से बी यू वाई हो गई है। वाह वाह वाह, अच्छी लगी हो बात तो तालियां बजा दीजिए। क्या कहने। तो जब कोई व्यक्ति जनता से कटकर जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का तथा कथित भक्त हो जाता है, सो कॉल्ड तथा कथित भक्त हो जाता है, तो वो दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर और चरित्र 5 भागों में विभक्त हो जाता है। दिल कुर्सी में लटकता है, दिल कुर्सी में लटकता है, दिमाग कुर्सी को बचाने में भटकता है, आत्मा तिजोरी में बस जाती है, और ये काया राजनीति रूपी मेनका में किसी विश्वामित्र की तरह फंस जाती है। वाह 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 वाह। और ये काया राजनीति रूपी मेनका में किसी विश्वामित्र की तरह फंस जाती है। और 5वां तत्व तो चरित्र है, इसकी तो लीला ही विचित्र है मालविका जी। 5वां तत्व तो चरित्र है, इसकी तो लीला ही विचित्र है। अंधेरा कायम रखने के लिए किसी सूरज की तरह अस्त हो जाता है, और मौका देखते ही किसी आत्मघाती दस्ते की तरह हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाता है। और मौका देखते ही आत्मघाती दस्ते की तरह हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाता है। और हम नेता लोग अपने इन्हीं 5 तत्वों में तल्लीन रहते हैं, जनता से इसीलिए नहीं मिल पाते क्योंकि जिंदा रहते हुए भी अपने इन्हीं 5 तत्वों में विलीन रहते हैं। वाह 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 वाह। और 1.5 मिनट के चलते चलते आखिरी एक कविता, कोई लंबी कविता यहाँ पर नहीं सुनाऊंगा, हास्य व्यंग की कविताएं ज़्यादातर लंबी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे अवसर मिल गया है, सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। एक आखिरी, एक बार अखबार में पढ़ा था कि एक उल्लू को लकवा मार गया। अब लकवा को हिंदी में पैरालिसिस कहते हैं। हाँ, कठिन शब्द है ना लकवा, आज के जनरेशन को नहीं पता है लकवा क्या होता है। उससे कहो पैरालिसिस तो जान जाते कोई टेढ़ा मेढ़ा रोग होता है। अच्छा, दूसरे दिन अखबार में कोई खबर नहीं आई कि उल्लू का लकवा मार के आगे क्या हुआ, तो मैंने खबर ली उसकी, और एक छोटी सी छड़ी का 10-12 पंक्तियों की आपके सामने। एक भारतीय उल्लू को, ध्यान में रखिएगा, उल्लू भारतीय है और उल्लू भारत में ही पाए जाते हैं, विदेशों में आउल होते हैं। एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया, टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया, यमराज ने उल्लू का खाता उठाया। सबके पाप पुण्य लिखे रहते हैं। यमराज ने उल्लू का खाता उठाया, काफ़ी देर तक जोड़ा घटाया, फिर यमदूतों को आवाज़ लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई। फिर यमदूतों को आवाज़ लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई, फौरन इसका लकवा हटाओ।
सीधा करके इसे वापस इंडिया पहुंचाओ। यमदूत बोले हुजूर लकवा तो हट जाएगा, पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। वाह वाह, हमारे देश क्या कहने। हमारे देश में कोई भी काम होते होते होता साहब 10-12 साल में पुल बन जाता है, पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। यह सुनकर उल्लू बोला हुजूर चिंता मत कीजिए, मुझे तो बस जाने की आज्ञा दीजिए। अरे माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, पर उल्लू सीधा करना हमारे यहाँ बाएं हाथ का खेल है। वाह 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 वाह, आहा।